फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आज मैं हिंदी की क्लास 32 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पास कराने वाली वीडियो होगी दोस्तों। साथ ही आपको इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो समास क्या होता है दोस्तों, पहले समास के बारे में बात करते हैं। तो समास संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी जो शब्दों का मेल होता है दोस्तों, क्या शब्दों का जो मेल होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। साथ ही दोस्तों जो चरण कमल है दोस्तों, क्या चरण कमल, यानी जब विशेषता बताने वाले शब्द हो दोस्तों, क्या क्या हो? विशेषता बताने, यानी कमल, चरण कैसे? कमल के अनुसार, ठीक है, चरण कमल। तो इसमें दोस्तों हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा जो शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? तो दोस्तों जो समास होते हैं, समास के भेद 6 हैं दोस्तों। समास के भेद कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा है समास के भेद कितने, तो आप 6 को राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। अब आती है दोस्तों चौराहे में। तो दोस्तों जहां पर जो संख्या की प्रधानता हो, यानी संख्या की बात की जाए, क्या हो? संख्या हो दोस्तों, क्या हो? संख्या, ठीक है। तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। अब जैसे चौराहा यानी 4 राह, जहां पे 4 राहें मिलती हैं आपस में, ये देखो इधर से रास्ता है दोस्तों, क्या है? इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी, इधर से भी, तो इसको हम चौराहा बोलते हैं, यानी 4 राह। तो जहां पे संख्या होगी दोस्तों, क्या होगी? जैसे चौराहा, सतमंजिला, ठीक है, और नवरत्न, ठीक है, 9 मंजिला। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समास के कितने पद होते हैं? समास के कितने पद होते हैं? तो समास के हमेशा 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं। तो समास के 2 पद होते हैं। कितने? 2 पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी दूसरा पद प्रधान रहता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अर्थ है दोस्तों जहां पर दूसरा पद प्रधान हो। अभी बात की गई थी ना, एक पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे, और तत्पुरुष जो है दोस्तों, इसमें द्वितीय प्रधान होता है। साथ ही दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने वेद होते हैं? तत्पुरुष के 6 वेद होते हैं। कौन से? 6। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कर्म तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष दोस्तों। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है, दोनों पद कैसे प्रधान, तो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों द्वंद्व समास की एक और पहचान है कि द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? योजक, यानी जो माइनस वाला चिन्ह जैसे लगता है आपको, ये योजक चिन्ह होता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। और इसमें जो है दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे माता, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह और पिता, तो दोनों पद इसमें क्या है दोस्तों? प्रधान है। क्या है? प्रधान है। जैसे पाप और पुण्य दोस्तों, पाप और पुण्य, तो इसमें क्या है दोस्तों? दोनों पद क्या है? प्रधान है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों जिसमें पहले या बाद कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे हम बहुवीरीय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवीरीय समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों दोस्तों? जिस समास में जो है दोस्तों
पहले या बाद कोई भी पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो वह कौन सा समास होता है दोस्तों? यदि जो हमारा दोस्तों उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो दोस्तों, तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम जैसे जिस समास पदों में पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्यावाची हो, और दूसरा समुदाय का बोध कराता, तो हमने आपको बताया था संख्या की प्रधानता आज दोस्तों वहां पे हमारा हमेशा द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी पहला विशेषण हो दूसरा क्या हो? विशेष हो दोस्तों। तो दोस्तों जहां पहला विशेषण और दूसरा विशेष हो वहां पर हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है दोस्तों। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। साथ ही दोस्तों कर्मधारय समास में जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं दोस्तों, कैसे विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे नील कमल, नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, ठीक है। तो ये क्या विशेषता बताने वाले शब्द हैं। सप्तवर्षीय में कौन सा समास है? सप्तवर्षीय में कौन सा समास है? तो सप्त यानी 7 दोस्तों। तो संख्या की प्रधानता तो हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में कौन सा समास है? तो दोस्तों जब उपसर्ग वाला शब्द आए दोस्तों, क्या उपसर्ग वाला शब्द पहले आया दोस्तों, क्या उपसर्ग वाला शब्द आया दोस्तों, तो वहां पर हमारा अव्यय भाव होता है। जैसे यथा, यथा क्या है? उपसर्ग शब्द है दोस्तों। यथा क्या है? उपसर्ग शब्द कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अव्यय भाव समास दोस्तों। क्या? अव्यय भाव समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास नहीं? इनमें से कौन सा जो है तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? तो राजकुमार, ठीक है, यज्ञ वेदी, आज जन्म, ग्रामवासी। आज जन्म, आज जन्म दोस्तों क्या है? ये आ क्या है दोस्तों? इसमें आ हमारा उपसर्ग है दोस्तों। क्या? आ उपसर्ग है। जब आ उपसर्ग है दोस्तों तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास में जाएगा। क्या में? अव्ययी भाव समास में जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी राजकुमार, यज्ञ वेदी और ग्रामवासी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं? इनमें से कौन सा जो है कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों? अधमरा, तो ऑप्शन ए दोस्तों अधमरा। अध क्या है दोस्तों? इसमें हमारा अध क्या है? अध हमारा हो जाएगा उपसर्ग, तो ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव यानी जो गुरु है वे काय के समान है? देव के समान है। काय के समान है? देव के समान है। तो दोस्तों जहाँ पे विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वहां पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वारसिंगा शब्द में कौन सा समास है? वारसिंगा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? वारसिंगा अर्थात हिरण, वारसिंगा अर्थात हिरण दोस्तों। तो ये क्या हमारा बहुव्रीहि समास आएगा? क्या में? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? इनमें से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास है दोस्तों? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र और नीलकंठ। श्वेत पत्र यानी पत्र कैसा? श्वेत है दोस्तों, श्वेत पत्र। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परमानंद शब्द, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद शब्द में जो है दोस्तों परम प्लस आनंद यानी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन समास का भाग नहीं? इनमें से कौन सा जो है समास का भाग नहीं है दोस्तों? अव्ययी भाव समास, कर्म कारक, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें कर्म कारक जो है समास का भाग नहीं है। बाकी हमारा एक अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। और
कर्मधारय समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो दोस्तों जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों वह हमारा होता है द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? तो दोस्तों ये हमारा द्विगु समास में। क्या है? द्विगु समास में प्रथम पद जो है संख्यावाची, द्वितीय पद जो है क्या रहता है? संज्ञा शब्द का रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों महाजन, ठीक है, जन कैसे? महान है दोस्तों। तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। काय के अंतर्गत आएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों, वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? जलमग्न यानी जल से मग्न दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वृषवाणी शब्द में कौन सा समास होगा? वृषवाणी शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंच यानी पांच दोस्तों। क्या? पंच माने पांच, और पांच क्या हमारी संख्या है दोस्तों। जब संख्या है दोस्तों तो क्या में जाएगा? द्विगु में जाएगी। क्या में? द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।